53 वर्षीय के कृष्ण कुमार कन्नत जो दिल्ली में रहते थे और वह वहाँ से गए हुए थे कलकत्ता। कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट वो कर रहे थे जो नजरुल हक स्टेडियम में हो रहा था। वहाँ पर 2400 लोगों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन वहाँ पर लगभग 5,500 लोग बैठे हुए थे और वहीं पर वे कार्डियक अरेस्ट के शिकार हुए और वहाँ पर उनकी जान चली गई। यह किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसी दुर्घटना दुखद है और के जैसे जो कि केएमसी से पढ़े हुए थे, दिल्ली से हमारे ही कॉलेज से पढ़े हुए थे, उनके लिए एक बहुत ही दुखद है। उनका परिवार में 2 बच्चे हैं और पत्नी है और उन सब के साथ एक यह हादसा घटित हो गया है। यह क्यों घटित हुआ और यह कहा नहीं जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। हम आगे इसमें आपसे चर्चा करेंगे। और ये केएमसी से पढ़ने वाले थे और उन्होंने कंसर्ट भी वहाँ पर किया था और उनकी पत्नी और एक सुखद जीवन उनका चल रहा था। और कैसे यह हादसा घटा, क्योंकि उनका जो स्ट्रेंथ है और वह डांस वगैरह देख करके ऐसा नहीं लगता है कि उनके साथ ऐसी कोई घटना घट सकती थी। वे होटल में ठहरे हुए थे, 5 किलोमीटर उन्हें दूर ले जाया गया। तो आप देखिए आगे। नमस्कार। के की मृत्यु हुई। के कृष्ण कुमार कन्नत ये अभी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा गायन कर रहे थे और इनके कई गाने बहुत ही पॉपुलर थे। बहुत संघर्ष के बाद ये इस मुकाम तक पहुँचे थे और इनका परफॉर्मेंस कल का भी आप देखते तो बहुत ही उसमें ऊर्जावान परफॉर्मेंस था। इन्होंने अपना जो है सो पब्लिक को पूरा मनोरंजित किया है। लेकिन वहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा जो कार्य हुए हैं, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता देते हैं। जो आया है आपको 5:45 के आसपास, के डेथ लाइव अपडेट। द सिंगर फेल इल while performing at an event in Kolkata and was brought to the CMRI hospital where he was declared dead. के fell ill after performing live at नजरुल मंच, कोलकाता। अब इसमें हेड क्रॉनिक लिवर लंग्स issues report read more. Keke's postmortem report suggests singer suffered a cardiac arrest. Cardiac arrest यानी कि वो जो है हार्ट अटैक ही उन्हें हुआ था, छाती में दर्द हुआ था पेन के बाद। हैड क्रॉनिक लीवर एंड लंग्स इश्यूज। क्रॉनिक लीवर और लंग्स इशू है जो कि कोरोना का भी सिम्टम हो सकता है। द रिपोर्ट फर्दर सेड हिज पोस्टमार्टम वाज conducted at the SSK Government Hospital in Kolkata. Preliminary postmortem report rules out unnatural death of singer के according to a report in Times Now. ये सभी वहाँ पर लिपापोती की जा रही है। वहाँ पर इस प्रकार से हुआ था कि वहाँ पर जो आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो को छिपा लिया गया है और वे जो लड़के सब बना रहे थे वही वीडियो आपको आ रहे हैं। बाहर में लगभग 10 से 15 हज़ार का रश था जो उन्हें घुसने भी नहीं दे रहा था, तो पुलिस ने वहां पर अश्रु गैस भी छोड़े थे और ये होटल के बाहर भी इसी प्रकार का भीड़ था और वहां पर नजरुल हक जो मंच है वहां पर भी भीड़ थी और इसे जो है सो इस पर एक जांच जो है बिठाई जानी चाहिए थी। और दूसरा है कि लगभग जहां पर कि 2400 ही लोगों के बैठने का स्थान है, वहां पर लगभग 6,500 के आसपास जो लोग हैं घुस गए थे और उनके जो बाउंसर थे, जो गार्ड्स थे, वे उन लोगों को मंच पर से हटा रहे थे। वहां पर किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता था। वे बार बार पसीने से तरबतर हो रहे थे, गर्मी काफ़ी थी, लाइट काफ़ी दिया गया था, जिससे कि वह जो है इस प्रकार से कार्डियक अरेस्ट के वह शिकार हो गए। जबकि यह था कि वे इस प्रकार से तंदुरुस्त थे और उनके शरीर पर किसी प्रकार का नहीं, जो पावरफुल वे परफॉर्मेंस वहाँ पर दे रहे थे, लेकिन उनके साथ इस प्रकार का हादसा घटा। ऐसा क्यों घटा? वहाँ पर प्रशासनिक वहाँ पर भूल हुई है और उनके साथ कोई मेडिकल टीम नहीं था जो कि वहाँ पर होना चाहिए था। वे बाहर से गए हुए थे, 2 दिन की उनकी यात्रा थी, लेकिन उनकी यात्रा बीच में ही अर्ध यात्रा में बदल गई। उनके पत्नी और बच्चे वहाँ पर सुबह में पहुँच गए थे 1 तारीख को सुबह में। उन्हें 2 दिन रहना था वहाँ पर और कुछ कंसर्ट करने थे
वहाँ पर सैल्यूट देने से या कुछ करने से यह नहीं होता है, प्रशासनिक भूल थी। वे एक गायक थे और एक अच्छे चमकीले सितारे थे और केएमसी से भी पढ़े हुए थे। वे दिल्ली का भी उनका जो है सो बाशिंदे थे और मुंबई में उनका अच्छा खासा सारा कुछ चल रहा था, लेकिन यह बीच में ही उनको हो गया है। और इस प्रकार से इतने भीड़ में क्राउडफुल वातावरण में जाने से भी हो सकता है कि ओमिक्रॉन के वे शिकार हो गया हो और ये तत्काल के तत्काल उन पर ये असर हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ रतिकांत। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके परिवार के साथ मेरा जो है सो संवेदना है। उनके बाल बच्चे सब अपना सही से अभी दुख की घड़ी में उनको भगवान एक संबल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।